Welcome to the business studies class. Today we will discuss about equity shares in detail as a source of finance. आज हम इक्विटी शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लेकिन इक्विटी शेयर के बारे में डिस्कस करने से पहले वी मस्ट हैव नॉलेज दैट व्हाट आर शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? तो लेट अस सी व्हाट आर शेयर्स. The total capital of company is divided into small units called shares. जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। तो जो ई स्मॉल यूनिट है उसको हम शेयर कहते हैं। अब जितनी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज है वो अपनी कैपिटल कहाँ से रेज करती हैं? अपनी मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैपिटल कहाँ से रेज करती हैं? बाय इशूइंग द शेयर इशू करके करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसको 5 लाख रुपीज की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी इस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेगी? शेयर इशू करके कर सकती है। ठीक है, अब वो क्या कर सकती है? 50,000 शेयर्स इशू कर सकती है 10 रुपीज ईच के। ठीक है, तो 50,000 शेयर्स जब 10 रुपीज ईच का एक पर शेयर जो 10 रुपीज का होगा तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई पर शेयर प्राइस जो है हमारा, तो शेयर कैपिटल होगी 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपीज। तो इस तरह से कंपनी क्या कर सकती है? शेयर इशू करके कैपिटल रेज कर सकती है। अब ये जो 10 रुपीज, ये जो ईच सच 10 रुपीज पार्ट है जो, इसको क्या कहते हैं? हम शेयर कहेंगे। और ये 10 रुपीज क्या है? इसको हम शेयर की फेस वैल्यू कहते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हैं? इसे हम पार वैल्यू भी कह सकते हैं शेयर की। नाउ शेयर कैपिटल क्या होती है? जब कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल रेज करती है, या आप कह सकते हैं कि बाय इशूइंग द शेयर्स व्हेन ए कंपनी रेज द कैपिटल और कलेक्ट द कैपिटल, तो इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो कंपनी जब क्या करती है? शेयर इशू करके क्या कर रही है? कैपिटल का अरेंजमेंट कर रही है बिजनेस के लिए, तो उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल में किया, तो कंपनी को कितनी कैपिटल की जरूरत थी? 5 लाख। तो उसने वो कहाँ से रेज की है? शेयर इशू करके की है, तो उसको हम शेयर कैपिटल बोलेंगे। अब एक कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल है वो कितनी है, इसके बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें? कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर इशू करके कितनी टोटल कैपिटल क्या कर सकती है? रेज कर सकती है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है। हमने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनीज के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ मेंशन होती है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये जो मैक्सिमम कैपिटल है जो हम शेयर इशू करके रेज कर सकते हैं, उसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं या ऑथोराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो नाउ you can understand what is the meaning of share and share capital. Now we will discuss about equity shares. अब हमने ये तो देख लिया शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है। ठीक है, अब हम now we will discuss about equity shares. equity shares क्या है? It is the important source of finance for long term need of capital. जब एक भी कंपनी को क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए। जो इक्विटी शेयर्स हैं वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सोर्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? लेट अस सी. इट रेफर्स टू दोज शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी प्रिफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड। ये शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें कोई प्रिफरेंशियल राइट नहीं है एनुअल डिविडेंड मिलने में, कि उन्हें एनुअल डिविडेंड जो भी डिविडेंड
मिलता है उसमें कोई पहले उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा, ऐसा उनके पास कोई राइट नहीं होता। एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, और जब कंपनी का क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन हो जाएगा, मीन्स जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तब कैपिटल उन्हें सबसे पहले मिलेगी, ऐसा भी राइट उनके पास नहीं है। तो ना तो उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड पहले मिलता है, ना ही उन्हें कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम कैपिटल पहले मिलती है। तो ऐसे शेयर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर्स कहते हैं। तो मीन्स जो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं कंपनी के अंदर, वो इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर ही करते हैं, क्योंकि ना तो उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है फिक्स होता है, उन्हें कितना डिविडेंड मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट कितना मिलेगा, उनके लिए कोई रेट फिक्स नहीं है। और ये भी फिक्स नहीं है कि उन्हें डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, अच्छे प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करती है, डिविडेंड देती है, अदरवाइज वो डिविडेंड नहीं देती। और कई बार कंपनीज अच्छा प्रॉफिट होते हुए भी क्या नहीं करती, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। वो क्या करती है, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है, ताकि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इसलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं, और उन्हें जो कैपिटल मिलती है वो क्या मिलती है, सबसे एंड में मिलती है, सबका पेमेंट करने के बाद, सभी लोन्स का पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसमें से क्या मिलती है, उन्हें उनकी कैपिटल मिलती है। और कई बार उन्हें अपनी कैपिटल भी पूरी वापस नहीं मिलती या मिलती ही नहीं है। बट जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं, और उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वो कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने जो कंपनी के अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बिजनेस क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है, अगर सबसे कम लो प्रॉफिट अर्न कर रही है, कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं को होता है, सबसे ज़्यादा रिस्की पोजीशन इन्हीं की होती है। लेकिन जब कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इन्हें क्या मिलते हैं, हाई रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, हाई डिविडेंड भी मिल सकते हैं। इन्हें हम रेजिडुअल ओनर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबका पेमेंट करने के बाद ही इन्हें क्या मिलता है, अपना डिविडेंड मिलता है, और वो भी श्योरिटी नहीं है कि अपना डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रेजिडुअल मीन्स लेफ्ट ओवर, जो बच जाता है उसमें से ही इन्हें पेमेंट किया जाता है, चाहे वो डिविडेंड का हो या वाइंड अप के टाइम इनकी कैपिटल का हो। तो इसलिए इन्हें रेजिडुअल ओनर भी कहते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स जब हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करके कंपनी क्या कर रही है, कैपिटल रेज कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। और जब एक कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए एक प्री रिक्विजिट होती है कि उसे क्या करना है, इक्विटी शेयर्स इश्यू करने ही हैं। इट इज मैंडेटरी। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, या यू कैन से डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इक्विटी शेयर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर्स मीन्स दोज हु बाय इक्विटी शेयर्स, जो कंपनी की इक्विटी शेयर्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कंपनी जो क्या करती है, अपनी कैपिटल रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं इक्विटी शेयर्स के? फर्स्ट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग पावर्स होती है।
ठीक है। और वो क्या कर सकते हैं, अपनी, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करे। तो इट मीन्स वो क्या करते हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसमें इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करके, अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके, ठीक है, और उनके पास वोटिंग पावर्स भी हैं। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड, कंपनी को अगर क्या हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो सभी पेमेंट करने के बाद, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, डिबेंचर्स हो, या वट एवर, सभी पेमेंट करने के बाद जो रेजिडुअल अमाउंट होता है उस पर किसका राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें वो क्या कर सकते हैं, जो एक डिविडेंड की फॉर्म में एक लार्ज इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट्स, समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि जब कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है तो क्या होता है, उसके जो शेयर्स के मार्केट प्राइस है वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, राइज होने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम में जब कंपनी के शेयर्स के मार्केट प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो वो सेल कर सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है, क्योंकि जितने में उसने शेयर परचेज किया था उससे ज़्यादा क्या है उसका मार्केट प्राइस है आज। तो मार्केट प्राइस पे क्या कर सकता है, उसको सेल कर सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो और ऐसे प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर होल्डर ने जब शेयर परचेज किया था कंपनी से, वो 100 रुपीज़ का था, और आज क्या है, क्योंकि मार्केट में अच्छी रेपो है कंपनी की, प्रॉफिट अच्छे अर्न कर रही है कंपनी, तो उसके जो शेयर के जो प्राइजेस है वो क्या हो गए, राइज होने शुरू हो गए। आज जो वो शेयर 100 रुपीज़ का था, आज वो क्या हो गया, 300 रुपीज़ का हो गया। तो जो शेयर होल्डर है वो क्या कर सकता है, उसको 300 रुपीज़ में सेल कर सकता है। तो उससे क्या हुआ, 3 टाइम्स हो गया ना उसका प्राइस। पहले 100 था, 100 में उसने परचेज किया था, लेकिन 300 पर शेयर के हिसाब से वो उसको सेल कर सकता है। तो 200 का क्या हो गया, उससे प्रॉफिट हो गया पर शेयर। पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपीज़। जितने शेयर्स होंगे अगर वो सभी सेल करना चाहता है तो क्या कर सकता है, सभी सेल करके क्या कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो ये है हमारे एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स की, वो क्या कर सकते हैं, कंपनी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग पावर्स है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो जो रेजिडुअल इनकम होगी सबका पेमेंट करने के बाद, वो अच्छा डिविडेंड उन्हें इंजॉय कर सकते हैं वो, और वो क्या कर सकते हैं, शेयर्स को हायर प्राइजेस में सेल करके, जब क्या हो रहे हैं, कंपनी के शेयर प्राइजेस राइज हो रहे हैं, कैपिटल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस टू द कंपनी, जो कंपनी क्या कर रही है, शेयर इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, उनके लिए क्या एडवांटेजेस है, अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर इशू करके क्या मिल रही है उन्हें, परमानेंट कैपिटल मिल रही है, तो उनकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड है वो पूरी हो रही है। अब इस कैपिटल का जो पेमेंट है उन्हें कब करना है, शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, मीन्स जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तब ये पेमेंट करना है उन्हें। उससे पहले ये मनी जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया वो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम, पूरी अपनी लाइफ टाइम के लिए क्या मिल जाता है उन्हें, कैपिटल मिल जाती है कंपनी के लिए। नो फिक्स्ड बर्डन, कोई फिक्स्ड बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर, क्या उन्हें डिविडेंड देना है, फिक्स रेट से देना है, और देना भी क्या नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता डिविडेंड। तो कंपनी के ऊपर कोई फिक्स्ड बर्डन नहीं है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है और ना चाहे तो डिविडेंड नहीं भी दे सकती है। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है क्योंकि डिविडेंड देना चाहती है कि नहीं देना, उसके लिए कंपल्शन नहीं है, लेकिन डिविडेंड देना इक्विटी शेयर होल्डर्स पर। और वो डिविडेंड भी किस पर देती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सारे पेमेंट करने के बाद, सभी एक्सपेंस पे करने के बाद जो रेजिडुअल अमाउंट होता है उस पे ही, उसमें से ही क्या करती है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती है। इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस? क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स कि कंपनी क्या कर सकती है कि उसकी लोन लेने की कैपेसिटी जो वो इंक्रीज हो जाती है अगर उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है जिससे आप लोन लेना चाहते हो। दे विल ट्रस्ट मोर ऑन द कंपनी। वो क्या करते हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि उनका जो क्रेडिट है जो लोन दे रहे हैं वो उन्हें वापस मिल जाएगा। तो इससे क्या होती है, कंपनी की क्रेडिट लेने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अगर कंपनी के अंदर है। नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज। इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर हमें एक बिजनेस को कैपिटल, एक कंपनी को कैपिटल रेज करनी है तो उसे किसी तरह की एसेट्स एज अ सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती। नीड ऑफ मॉर्गेज होती है इन केसेस ऑफ लोन, इन द केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन जब एक कंपनी कैसे कैपिटल रेज कर रही है, बाय इशूइंग द शेयर्स, तो उसे अपनी कोई एसेट क्या नहीं करनी पड़ती, शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर यूज़ नहीं करनी पड़ती। नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स की लिमिटेशंस क्या हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशंस फॉर इन्वेस्टर्स। अनसर्टेन इनकम। इक्विटी शेयर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, और डिविडेंड will be given by the company or not, it is also not certain. It is not also no surety is there कि कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं होती। बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हैं, तब भी कंपनी क्या नहीं करती, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। वो क्या करती है, जो अपने प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है फॉर फ्यूचर पर्पज़ टू मेक इट्स फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रॉन्ग। तो दैट्स वाई जो इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं डिविडेंड की वो पूरी नहीं हो पाती। लॉस ड्यू टू रिसेशन। रिसेशन मीन्स मंदी होती है, जब हमारी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है तो उस टाइम इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वाई? क्योंकि बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिसेशन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विल गो डाउन, डिमांड्स विल गो डाउन, एवरीवेयर रिसेशन इज देयर। उसकी वजह से कंपनी के जो शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है वो भी क्या आ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। और जब कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस डाउन हो जाएंगे तो इन्वेस्टर्स को क्या होगा, लॉस होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी इन्वेस्टर को मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसे अपने शेयर सेल करने पड़ रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो उसे लॉस पर शेयर सेल करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट प्राइस बहुत डाउन आ चुके हैं। जितने में उसने परचेज किया था उससे भी डाउन आ गए मार्केट प्राइस। तो रिसेशन के कारण क्या हो सकता है, इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मीन्स जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, तब भी इन्वेस्टर्स को क्या हो सकता है, लॉस होता है, क्योंकि उनकी जो कैपिटल है वो सबसे एंड में रिटर्न की जाती है सभी का अमाउंट पे ऑफ करने के बाद। सबसे लास्ट जो पेमेंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही किया जाता है। तो अगर क्या है, कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट्स ले रखे हैं तो कंपनी की जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी जो कैपिटल है उसके लिए अमाउंट ही नहीं बचता, या उनकी कैपिटल जो मिलती है वो पूरी नहीं मिलती या मिलती ही नहीं है। तो इस तरह से जो सबसे रिस्की पोजीशन होती है वो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो रिस्क है वो यही शेयर होल्डर्स बियर करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस फॉर द कंपनी। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट इज नो एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ क्या कर रहे हो, बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल भी यूज़ कर रहे हो। मीन्स जिस पे आप पे फिक्स रेट से या तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है या डिविडेंड देना पड़ रहा है, कुछ ऐसे सोर्स भी यूज़ कर रहे हो फाइनेंस के। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स के जो अर्निंग पर शेयर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होती है ना उसकी अर्निंग पर शेयर जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसकी वजह से, अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ बिजनेस में ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी यूज़ कर रहे हैं जिस पे हमें एक फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। बट अगर कंपनी क्या कर रही है, कोई बोरोड कैपिटल ही नहीं यूज़ कर रही, कोई फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल ही नहीं यूज़ कर रही, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही यूज़ कर रही है, तो इससे क्या नहीं हो सकता, कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं हो सकता।
नेक्स्ट इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने देखा कि अगर इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करती है तो उसका जो पेमेंट होता है कब होता है, जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है, मीन्स जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तब भी क्या कर सकते हैं, वो उनका पेमेंट कर सकते हैं, उससे पहले उनका पेमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का वो इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल मीन्स कंपनी अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकती, उनकी कैपिटल रिटर्न नहीं कर सकती। अगर कंपनी को क्या नहीं कैपिटल की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकती, उनका रिपेमेंट करके उससे दे डोंट गेट रीड ऑफ दैट कैपिटल, उस कैपिटल से छुटकारा नहीं उन्हें मिल सकता, क्योंकि वो क्या है, एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। उसको आप रिपेमेंट कब कर सकते हो, जब कंपनी का क्या हो रहा है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, उसका लिक्विडेशन हो रहा है। लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है कंपनी के लिए वो क्या है कि जो लोग इक्विटी शेयर से परचेज करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटी में इंटरफेयर करते हैं, अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। उनके पास वोटिंग पावर्स भी होती है। कुछ तो लोग क्या करते हैं, कंपनी पर अपना कंट्रोल रखने के लिए क्या करते हैं, नंबर मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स खरीद लेते हैं ताकि वो कंपनी के ऊपर क्या कर सके, अपना पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, अपना पूरा होल्ड रख सके। तो अपनी सेल्फिश पर्पज से क्या करते हैं, वो कंपनी की मेजर ऑफ द शेयर्स खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होता है, कंपनी के अंदर इंटरफेरेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, इक्विटी शेयर इशू करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ते हैं कंपनी को। जैसे हमें क्या करना होगा, अगर हम किसी ब्रोकर की हेल्प ले रहे हैं तो उसको ब्रोकरेज देनी होगी, ठीक है, हमें एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाने होंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं शेयर इशू करने में कंपनी को बियर करने पड़ते हैं। तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंपनी को क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा आती है उसके लिए। तो कंपनी के लिए शेयर्स इशू करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, उसके लिए काफ़ी पहले कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, तब कंपनी क्या कर पाती है, कैपिटल रेज कर पाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कैपिटल रेज करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर कंपनी को करनी पड़ रही है। नो टैक्स एडवांटेज। जो कंपनी डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस नहीं माना जाता। कंपनी के लिए वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से लेस नहीं कर सकती, उसे उस पर भी क्या देना पड़ेगा, उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो किसी ईयर में है 5 लाख रुपीज़, ये एज्यूम कर लेते हैं 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। उसमें से कंपनी ने क्या किया, 5 लाख रुपीज़ इसमें से सभी पेमेंट हो चुके हैं, डिविडेंड बिसाइड्स डिविडेंड को छोड़कर जो हमने लोन लिए थे उसका भी पेमेंट हो चुका है, सभी हम एक्सपेंसेस पूरा कर चुके हैं, बट डिविडेंड अभी हमने पे नहीं किया। तो डिविडेंड पे करने से पहले कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो 5 लाख रुपीज़ है। अब 5 लाख रुपीज़ में से क्या कर देती है कंपनी, जो 10% है वो क्या कर देती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। मीन्स 50,000 5 लाख में से जो प्रॉफिट आया उसका, उसमें से 50,000 क्या कर देती है, वो डिविडेंड दे देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो उसे अब टैक्स को कितने पर पे करना पड़ेगा, 5 लाख पर, या 5 लाख में से जो 50,000 डिविडेंड देने के बाद 4,50,000 उसके पास बचे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसे अभी भी 5 लाख रुपीज़ पर ही टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स डिविडेंड देने से उसे कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उतना ही टैक्स उसे पे करना पड़ेगा, चाहे वो डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को, चाहे डिविडेंड नहीं देता, क्योंकि डिविडेंड को एक्सपेंस नहीं माना जाता। तो ये सभी हमारे डिसएडवांटेजेस हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी शेयर्स, that is a very important source of finance for a company, and from by issuing the equity shares company can get long term finance for long period.